पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले इसका एक स्टेटमेंट है, ये देखते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज वेरी लार्ज। मतलब कि अभी तक हम लोग जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ते रहे थे उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या रहता है, मैक्सिमम 100 होता है, 200 होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000 में रह सकते हैं। क्या होंगे? नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000 में रह सकता है, ठीक है। अब ये इसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, बहुत वेरी लार्ज होगा। वही लिखे हैं इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज वेरी लार्ज। कहने का मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी। n टेंड्स टू इंफिनिटी कहने का नंबर ऑफ ट्रायल्स नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू इंफिनिटी में, इंफिनिटी तो एग्जैक्ट नहीं होता है ना, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ट्रायल्स p इज वेरी लेस। अब बताइए कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, बहुत कम होगा। वही लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ट्रायल्स p इज वेरी लेस, मतलब कि p क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, सबसे कम प्रोबेबिलिटी जानते हैं कि 0 होगा, 0 से लेकर के 1 तक ही होता है, तो सबसे कम क्या होगा, 0 होगा। वही लिखे हैं p टेंड्स टू 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी जो है एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है, बस टेंड्स टू 0 है, ठीक है, मतलब कि 0 के पास है। देन सच दैट ए प्रोडक्ट np, मतलब n क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है एक फाइनाइट क्वांटिटी होता है, और उस फाइनाइट क्वांटिटी को हम लोग m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इसको अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को एक डेरिवेशन है, इसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि 3rd सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैकेनिकल और सिविल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये देखिए, बहुत ये समझना, मतलब कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे टू फाइंड या टू ऑब्टेन Poisson's distribution from binomial distribution तो अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम from binomial distribution when p tends to 0 क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाता है, बहुत कम, वेरी लेस कहने का मतलब 0, एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना, इंफिनिटी, वेरी लार्ज, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया, इंफिनिटी। देन अगर यहाँ देन क्या होगा, np tends to m बोले हैं, है ना, क्या क्या np को प्रोडक्ट ऑफ n and p को किससे डिनोट करते हैं, m से, तो np tends to m, तो यहाँ पे p tends to क्या हो गया, m by n, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से pr को हम कितना लिख सकते हैं, pr को कितना लिख सकते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से NCR into p to the power r into q to the power n minus of r। अब PR करने का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इन ट्रायल्स, इसका मतलब यही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इन ट्रायल्स, मतलब कि जितना बार सक्सेस होगा उसको r मानते हैं, कितना बार n ट्रायल्स, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम लिख लिए NCR into p to the power r into p to the power n minus of r, ठीक है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल p टेंड्स टू m डिवाइडेड बाय n लिखे हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या हो जाएगा, q से डिनोट करते हैं उसको, q टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 1 minus of m डिवाइडेड 1 minus of p जानते हैं ना, इसको 1 minus of m by n भी लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। q भी लिख लिए हम लोग,
P भी हो गया, तो P और Q हम लोग लिख लिए हैं, तो हम लोग पुट करते हैं। तो क्या पुट करेंगे, NCR इंटू P टू द पावर R, P बराबर कितना, M बाई N टू द पावर R इंटू Q टू द पावर N माइनस R। अब Q बराबर बोलिए, Q बराबर कितना है, Q बराबर अभी निकाल के हम लोग आए हैं 1 माइनस ऑफ M बाई N टू द पावर N माइनस ऑफ R। ठीक है, अब देखिए NCR को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे NCR को लिखते हैं ना फैक्टोरियल M डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ N माइनस ऑफ R इंटू फैक्टोरियल ऑफ R। एकदम ध्यान से स्किप थोड़ा सा भी नहीं करिएगा, अगर इस डेरिवेशन में थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब M बाई M को क्या लिख सकते हैं, M टू द पावर R डिवाइडेड बाई N टू द पावर R इंटू 1 माइनस ऑफ M बाई N का पावर N माइनस ऑफ R। ठीक है, अब आगे देखिए फैक्टोरियल n को हम लोग कितना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n माइनस ऑफ 1 इंटू n माइनस ऑफ 2 डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे होते जाएगा, कहाँ तक, लास्ट वाला क्या होगा बताइए, n माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल करके छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि n माइनस ऑफ r इसीलिए करके छोड़ देंगे कि लास्ट नीचे क्या है, n माइनस ऑफ r है और वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये होगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस ऑफ r इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r, ये प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, इसको बार बार मैंने, ये होता है फैक्टोरियल ऑफ, है ना, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस ऑफ r, नीचे में फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r और ये फैक्टोरियल r। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r के पहले क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल तो लास्ट वाला पर n माइनस ऑफ r क्या होगा, माइनस ऑफ 1, है ना, ये होगा इसके पहले, और उसके बाद क्या होगा m डिवाइडेड बाय m टू द पावर r डिवाइडेड बाय m टू द पावर r इनटू 1 माइनस ऑफ m बाय n टू द पावर n माइनस ऑफ r। ये समझे कि नहीं, देखिए लास्ट वाला क्या होगा, n का फैक्टोरियल n इंटू n माइनस ऑफ 1 इंटू n माइनस ऑफ t, फैक्टोरियल तो ऐसे ही होता है, आप जानते ही होंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, हम लोग n माइनस ऑफ r करके छोड़ देते हैं ना, ताकि ये दोनों के क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो n माइनस ऑफ r को कैंसिल करेंगे, लेकिन उसके पहले n माइनस ऑफ r माइनस ऑफ 1 रहेगा ना, n माइनस ऑफ r माइनस ऑफ 1 रहेगा, क्योंकि r वाला r से एक कम रहता है ना, पहले इधर रहेगा, तो n माइनस ऑफ r माइनस ऑफ 1, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू, लिख सकते हैं n इंटू n माइनस ऑफ 1 इंटू n माइनस ऑफ 2, या तो n माइनस 2 ये डॉट कर दीजिए, उसके बाद क्या आ गया n इंटू n माइनस ऑफ r, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल n माइनस ऑफ r, फैक्टोरियल n माइनस ऑफ r तो कैंसिल हो गया, बचा नीचे कितना फैक्टोरियल r। ठीक है, इनटू m टू द पावर r डिवाइडेड बाय n टू द पावर r इनटू 1 माइनस ऑफ m बाय n टू द पावर n इनटू 1 माइनस ऑफ m बाय n का पावर कितना माइनस r, लिख सकते हैं ना इतना। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग सही से लिखते हैं, अब इसको हम लोग सही से लिखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ r क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस ऑफ 1 इंटू n माइनस ऑफ r प्लस ऑफ 1, तो ये कितना है 1 2, मतलब ये r तक ही होगा, है ना, डिवाइडेड बाय ये a टू द पावर r है ना, यहाँ पे ले आओ, इंटू m टू द पावर r बचा, डिवाइडेड बाय ये फैक्टोरियल r को उसके नीचे ले आओ। ठीक है, इंटू 1 माइनस ऑफ m बाय n टू द पावर n इंटू 1 माइनस ऑफ m बाय n टू द पावर माइनस r। अभी आपको देखिए क्या करते हैं हम लोग, कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ना, कहाँ पे निकाल रहे हैं, पार्शियल ही बोल रहा है n इज वेरी लार्ज, कहने का मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे pr हम लोग निकाल लेते हैं एट n टेंड्स टू इंफिनिटी।
ठीक है। तो सबसे पहले अभी आप n नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए। ये देखिए n टू द पावर r है, मतलब कि n का कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, n टू द पावर r का n का मल्टीप्लाई हुआ है r टाइम्स, है ना। n का मल्टीप्लाई कितना बार होगा, r टाइम्स। अब ये भी देखो, ये भी r टाइम्स ही है, n 0 ये 1 है, 1 टाइम्स हो गया, फिर ये r तक है ना, तो ये r टाइम्स ही है, तो इसको क्या करते हैं n बाई n कर देते हैं ये, और उसके बाद n माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n इनटू, सिमिलरली इसी प्रकार से होगा n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n होगा, फिर से ऐसे ही मल्टीप्लाई होते जाएगा n माइनस ऑफ r प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा, n होगा, ठीक है। तो ये भी r टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लाई, और ऊपर भी कितना टाइम्स है, r टाइम्स ही है, ये n भी r टाइम्स है, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ है n इनटू n माइनस ऑफ 1 n माइनस 2 n माइनस ऑफ r प्लस ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ऊपर वाला भी r टाइम्स ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है, इसलिए यहाँ पे r प्लस ऑफ 1 हो गया है, ठीक है। और ये कितना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसलिए n टू द पावर r है, ठीक है। और यहाँ पे बच गया आपका m टू द पावर r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r, ठीक है। अब उसके बाद बचा, इसको पहले लिख लेते हैं 1 माइनस ऑफ m बाई n का पावर माइनस r इनटू, उसके बाद में इसको लिखते हैं 1 माइनस ऑफ m बाई n टू द पावर n। अब देखते हैं, अब पुट करते हैं हम लोग क्या यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब कि n बहुत वेरी लार्ज होता है, तो अब पुट करते हैं, अब निकालते हैं हम लोग PR एट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ देखिए n बाई n कितना 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, मींस 1 इनटू n बाई n कितना होगा 1 माइनस ऑफ 1 बाई n, इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n, इसको कितना लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ 2 बाई n, फिर डॉट डॉट, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है n बाई n, मतलब कि 1 माइनस ऑफ r माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n होगा, यहाँ पर माइनस क्या कर लिया हम कॉमन ले लिए हैं, तो r माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n हुआ इनटू m टू द पावर r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r हो जाएगा इनटू 1 माइनस ऑफ m बाई n टू द पावर माइनस r इनटू लिमिट, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस ऑफ m बाई n टू द पावर n कितना होगा, है ना। तो इसका हम देखते हैं, n जब पुट करेंगे n टाइम्स टू इंफिनिटी, तो 1 माइनस ऑफ 1 बाई n, 1 बाई इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, तो 1 माइनस ऑफ 0 1, 1 माइनस ऑफ 2 बाई इंफिनिटी कितना होता है, ये 0 होगा, मतलब ये हो जाएगा 1 इनटू 1 माइनस ऑफ 0, फिर 1 माइनस ऑफ 0, ऐसे ही चलता जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 0, फिर m टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू 1 माइनस ऑफ m बाई n, n बराबर कितना इंफिनिटी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 का पावर माइनस r इनटू, अब देखिए एक लिमिट में ही आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस m बाई n टू द पावर n रहता है, तो इसका लिमिट होता है e टू द पावर माइनस m, e टू द पावर माइनस m, ये याद रखिएगा हमेशा, यहाँ लिख दीजिए सिंस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस ऑफ m बाई n टू द पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इतना हो गया, अब आप लोग कितना लिख सकते हैं, तो PR आपको कितना निकल के आ गया, PR कितना निकल के आ गया 1 इनटू 1 माइनस ऑफ 0, 1 माइनस 0, ये क्या हो रहा है 1 ही है ना, 1 बचा कितना m टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, तो m टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू 1 माइनस ऑफ 0, 1 का पावर समथिंग कितना होगा 1 ही होता है, 1 इनटू e टू द पावर माइनस m बचा, इसको अगर अच्छा से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे e टू द पावर माइनस m इनटू m टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, यही आपका क्या चीज निकल गया, प्रोबेबिलिटी निकल गया, नॉर्मल ये पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू
e to the power minus m into m to the power r divided by factorial r. This is known as the Poisson's distribution. This is known as Poisson's distribution. ये क्वेश्चन पूछता है और ये एक्चुअली m क्या हुआ बाबू, m को मीन ही भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. मीन इक्वल टू क्या होगा, n into p. हमेशा याद रखिएगा, मीन भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में. हो गया. देखिए ये क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन इज 0.0001, देन find the probability that out of 2000 individuals. पहला नंबर क्वेश्चन है none gets bad reaction, दूसरा नंबर क्वेश्चन है exactly 2 get bad reaction, थर्ड नंबर क्वेश्चन है at least 3 get bad reaction, चौथा नंबर क्वेश्चन है at most 2 get bad reaction. देखिए कहने का मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डॉक्टर साहब हैं जो एक इंजेक्शन देते हैं. क्या करते हैं, एक डॉक्टर साहब हैं जो एक इंजेक्शन देते हैं और उस इंजेक्शन में बैड रिएक्शन होने की संभावना है कितना, 0.0001. 0.001 कहने का मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी है कि इतना प्रोबेबिलिटी है, 0.0001 प्रोबेबिलिटी है वो इंजेक्शन दे रहे हैं जिसमें जिस आदमी को दे रहे हैं उस आदमी को बैड रिएक्शन होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है 0.0001. देन फाइंड, तो आपको पूछ रहा है कि 2000 आदमी को 2000 आदमी को वो इंजेक्शन दिया है जिसमें प्रोबेबिलिटी बताइए कि पहला क्वेश्चन है कोई भी आदमी को बैड रिएक्शन नहीं हुआ हो. दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2000 में से एग्जैक्टली 2 ही आदमी को बैड रिएक्शन हो. थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2000 आदमी को इंजेक्शन पड़ा है जिसमें मात्र 3 ही, कम से कम 3 को बैड रिएक्शन हुआ हो, ज्यादा से ज्यादा 2000 तक भी बैड रिएक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम नहीं बोल सकते हैं. चौथा नंबर क्वेश्चन है एट मोस्ट 2 गेट बैड रिएक्शन, और चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है एट मोस्ट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी को बैड रिएक्शन होने की क्या संभावना है वो बताना है. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 कहने का मतलब कम, ज्यादा से ज्यादा 2 कहने का मतलब क्या, 0 भी आ जाए मतलब किसी को नहीं हो भी चलेगा, फिर एक आदमी को बैड रिएक्शन हो भी चलेगा, और कितना 2 का भी हो भी चलेगा, मतलब कि 2 से ज्यादा नहीं, ये पूछ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या दिया हुआ है वो देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये दिया हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टाइप दिया हुआ है ना 0.001 दे दिया है प्रोबेबिलिटी आपको. मतलब वही ना, बैड रिएक्शन को हम लोग क्या मान रहे हैं, सक्सेस मान रहे हैं. इसमें बैड रिएक्शन को सक्सेस जब मान रहे हैं तो बैड रिएक्शन को सक्सेस मान रहे हैं तो वही आपको प्रोबेबिलिटी हुआ, उसको क्वेश्चन दिया हुआ है p = 0.0001. क्लियर. अब जब इतना p दे दिया है और n बराबर आपको कितना दिया है, देखिए 2000. आपको बताए थे ना कि पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है. देखिए नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना दिया, 2000. क्लियर. अब मीन निकाल लीजिए. मीन बराबर आप जानते होंगे np बताए थे, है ना. np बराबर कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.0001. इसका कितना हो जाएगा, ये हटाओ, 1 पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये 1 2 3 1 2 3, मतलब कि ये आ गया 0.2 ना, हाँ 0.2 आ गया. जब ये 0.2 आ गया तो बाय Poisson's distribution PR = कितना जानते हैं, अभी तो हम बता रहे e to the power minus m into m to the power r divided by factorial r. नहीं तो अभी फॉर्मूला पुट करके लाए थे हम लोग, अभी फॉर्मूला पुट करके लाए थे ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2000 आदमी में से 2000 आदमी को इंजेक्शन दिया है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2000 आदमी में से किसी को रिएक्शन नहीं करे, मतलब कि बैड रिएक्शन नहीं हो.
वो निकालना है। कहने में मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, आर बराबर जीरो ही ना है, मतलब किसी को बैड रिएक्शन नहीं हो, मतलब सक्सेस क्या कितना आर जीरो है, पी आर पी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस m, e टू द पावर माइनस m, m का वैल्यू निकाल कर रखें तो माइनस 0.2 हो जाएगा, इनटू m टू द पावर r, m का वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हैं ना, m का वैल्यू कितना 0.2 टू द पावर, इसका पावर कितना r, r बराबर कितना 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल। तो इसका जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो 0.2 का पावर कितना 0 और फैक्टोरियल 0 1, ये कितना होता है e टू द पावर माइनस 0.2, e टू द पावर माइनस 0.2 का वैल्यू कितना होता है, पहले तो आप e का वैल्यू ले लीजिए, e का वैल्यू होता है 2.718, आप जानते होंगे e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है 2.71828, ठीक है। तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस 0.8 है तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस 0.2, ये आ गया आपका 0.8187, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली टू गेट बैड रिएक्शन, मतलब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2000 आदमी में से 2 ही आदमी को बैड रिएक्शन हुआ हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो पूछ रहा है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू क्या है, एग्जैक्टली 2, तो क्या हो जाएगा इसमें e टू द पावर m into m टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ पाइलन्स रूल से अभी बताया हमें, तो e टू द पावर माइनस m का वैल्यू कितना है माइनस 0.2 into m टू द पावर r, m बराबर कितना, m इज इक्वल टू m बराबर आपको निकाल के रखा हूं ना 0.2 टू द पावर r, r बराबर कितना 2, एग्जैक्टली 2 बोल रहा है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ये आप ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस प्रकार से, e टू द पावर माइनस 0.2 into 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। एकदम इस कैलकुलेटर से एकदम पूरा आसानी से निकल जाता है। ये आपका आ गया 0. e टू द पावर माइनस 0.2 का स्क्वायर, हाँ 0.2 का स्क्वायर तो नहीं होगा ना, यहाँ पे माइनस 0.2 होगा ना, r का वैल्यू कितना, अच्छा 2 है, सही बात है 2 ही होगा। तो ये आपका आ रहा है 0.01637 इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आंसर भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 3 गेट बैड रिएक्शन, मतलब कि 2000 आदमी को इंजेक्शन दिए डॉक्टर साहब, उसमें इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो कि कम से कम एटलीस्ट 3, मतलब 3 इंडिविजुअल को बैड रिएक्शन हुआ ही हो, कम से कम 3 आदमी का, ज्यादा से ज्यादा 4 भी होगा तो भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम बोले एटलीस्ट 3 गेट बैड रिएक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये कितना होगा, है ना, कम से कम 3 से कम नहीं, 3 से ज्यादा होगा तो चलेगा। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं कि ज्यादा 3 से ज्यादा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, मतलब कि 1 से घटा देंगे जो नहीं होने वाला है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये इसका वैल्यू निकल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकाल सकते हैं आप लोग, NC0, मतलब NC0 तो नहीं निकलेगा ना, इससे निकलता है ना e टू द पावर माइनस m, e टू द पावर माइनस m का वैल्यू, m का वैल्यू 0.2 आया हुआ तो माइनस 0.2 इनटू 0.2 का पावर 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 प्लस p ऑफ 1 को कितना लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस m का वैल्यू 0.2 इनटू m का m टू द पावर, मतलब कि 0.2 टू द पावर कितना r बराबर 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, आप लोग निकाल के रखे हैं कितना, देखिए अभी निकाल के रखे हैं 0.010637, तो बता दीजिए कितना, 1 माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस 0, ये भी निकाल के रखे थे अभी कितना 0.8187 प्लस ऑफ, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो बहुत चीज नहीं है, तुरंत निकल जाएगा e टू द पावर माइनस 0.2 इंटू
0.2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा। इसका आ रहा है 0.16374 प्लस ऑफ 0.1637। इसको आप लोग अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 1 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ 0.8187 प्लस ऑफ आंसर प्लस ऑफ 0.16337। इसका आ रहा है 148 into 10 to the power minus 3। ठीक है, इसका इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कितना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा दो ही आदमी को बैड रिएक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा दो ही आदमी को बैड रिएक्शन हो, दो आदमी से ज्यादा नहीं, मतलब कि 2000 आदमी को इंजेक्शन दे रहा है जिसमें दो ही आदमी को बैड रिएक्शन हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 2 होगा। इसका मतलब ठीक है, एटलीस्ट होता है तो क्या करते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एट मोस्ट 2 गेट बैड रिएक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 2। इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आपको निकाल के रखे हैं ना, 0.8187 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी निकाल के रखे हैं कितना, 0.16374 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी निकाल के रखे हैं। यहाँ पे कितना निकाल के रखे हैं, 0.1637। सबको अगर ऐड करिएगा तो कितना आ रहा है देख लीजिए, सबको अगर ऐड करिएगा देखिए कितना आ रहा है, 0.8187 प्लस 0.16374 प्लस 0.1637 इज इक्वल टू 1.14। ये देखिए मुझे लग रहा था गड़बड़, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 तो ये तो सामने में दिख रहा है तो ये रहने देते हैं, ये सही है 0.8187 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाइए, e टू द पावर माइनस n, e टू द पावर माइनस n, e टू द पावर माइनस n, m का वैल्यू 0.2 इनटू m टू द पावर r, तो 0.2 का पावर r, r बराबर कितना 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये इसका कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 0.2 इनटू 0.2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2, है ना। तो इसका हम लोग पहले निकालते हैं 0.8187 प्लस ऑफ e टू द पावर, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा था कुछ गड़बड़, माइनस 0.2 इनटू 0.2 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया है 0.16374 प्लस ऑफ, तो इतना ही के बराबर आया। अब यहाँ पे एक चीज सुधारना है, ये फैक्टोरियल 2 ऊपर फैक्टोरियल स्क्वायर, ये आ रहा है 0.01637, यहाँ पर भी कर लीजिए 0.016 है ना, आंसर उतना ही आएगा, वो आंसर देख लीजिए फाइनल। ये इसको आप लोग अगर करते हैं तो आ जाएगा, जोड़ लेते हैं, प्लस 0.16374 प्लस 0.8187 इज इक्वल टू 0.99814। ये आपको सही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 2। कहने का मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2000 में से मात्र ज्यादा से ज्यादा दो ही आदमी को ये बैड रिएक्शन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.999814। देखिए ये प्रोबेबिलिटी बहुत हैवी प्रोबेबिलिटी है, अप्रॉक्स कितना 1 के बराबर है ना। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे पाइलस डिस्ट्रीब्यूशन।
क्वेश्चन बना लीजिएगा आपके एग्जाम में। थैंक यू, थैंक्स फॉर